नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1931 को, 1952 को, 1951 को या 1961 को। तो राजस्थान में पहली बार जनगणना है दोस्तों, वो 1951 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, बनास परियोजना या चंबल परियोजना। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है दोस्तों, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणगौर पर्व किस देवी की पूजा से संबंधित है? ऑप्शन है लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या दुर्गा। तो गणगौर पर्व है दोस्तों, वो पार्वती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को केसरिया बालम की धरती कहा जाता है? ऑप्शन है जोधपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को या बाड़मेर को। तो केसरिया बालम की धरती है दोस्तों, वो जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, झालावाड़ किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है चंबल नदी के किनारे, माही नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे या फिर बनास नदी के किनारे। तो झालावाड़ है दोस्तों, वो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है अर्जुन सिंह ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, रामनारायण चौधरी ने या हीरालाल शास्त्री ने। तो मेवाड़ आंदोलन का जो नेतृत्व है दोस्तों, वो माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला अजय किला कहलाता है? ऑप्शन है लोहागढ़ का किला, रणथंभौर का किला, गागरोन का किला या मेहरानगढ़ का किला। तो राजस्थान में जो अजय किला है दोस्तों, वो लोहागढ़ का किला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र में कौन सी फसल प्रमुखता से उगाई जाती है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, बाजरा या मक्का। तो मरुभूमि में है वो बाजरा है, प्रमुखता से उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन है मेजर बर्टन, मैकमेसन, विलियम ईडन या मॉरिसन। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर बर्टन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माई नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन है माई बाजार सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या फिर गांधी सागर बांध। तो माई नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है वो माई सागर बांध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? ऑप्शन है राणा मान सिंह, सवाई जय सिंह, स्वरूप सिंह या उदय सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के जो महाराणा थे वो स्वरूप सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने, बलवंत सिंह मेहता ने या गोविंद गिरी ने। तो संप सभा की स्थापना है दोस्तों, वो गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कोटा में, जयपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में। तो राज्य का मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है दोस्तों, वो जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षरता दर रखता है? ऑप्शन है झुंझुनू, कोटा, जयपुर या सिरोही। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है दोस्तों, वो कोटा जिले की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, किराड़ू मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जोधपुर में। तो किराड़ू मंदिर है दोस्तों, वो बाड़मेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सोने के लिए, लोहे के लिए, तांबे के लिए या सीसा के लिए। तो खेतड़ी है दोस्तों, वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 17वां प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रसार देने वाले समाचार पत्र प्रताप की संपादक कौन थे? ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, रामकृष्ण वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा या रामलाल ओझा।
तो प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक है दोस्तों वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पन्नादाय किस राजा की रक्षक थी? ऑप्शन है राणा सांगा की, राणा उदय सिंह की, राणा कुंभा की या महाराणा प्रताप की। तो पन्नादाय है दोस्तों वो राणा उदय सिंह की रक्षक थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 19वां प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन है चंपारण, बाराडोली, बेंगू किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन। तो जो भारतवर्ष का जो प्रथम किसान आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? ऑप्शन ए मेव जाति के, मनसा जाति के, धाकड़ जाति के या सिकी जाति के। तो बिजोलिया आंदोलन में जो धाकड़ जाति के जो किसान थे वो सर्वाधिक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जसवंत जयंती किस जिले में मनाई जाती है? ऑप्शन है जोधपुर में, नागौर में, बीकानेर में या भरतपुर में। तो जसवंत जयंती है दोस्तों वो जोधपुर के अंदर मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तारागढ़ किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अजयपाल चौहान ने, भैरवदेव ने, भीम सिंह ने या राजा भोज ने। तो तारागढ़ का किला है दोस्तों वो अजयपाल चौहान ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 23वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में बालिका शिक्षा के लिए आरंभ की गई योजना कौन सी है? ऑप्शन है राजश्री योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या कन्या कल्याण योजना। तो राजस्थान में बालिका शिक्षा के लिए जो आरंभ की गई योजना है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पचपदरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ऊनी वस्त्र के लिए, तेल शोधन के लिए, नमक के लिए या चूना पत्थर के लिए। तो पचपदरा है दोस्तों वो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अजमेर में, दिल्ली में, रणथंभौर में या नागौर में। तो पृथ्वीराज चौहान का जो राज्याभिषेक है दोस्तों वो अजमेर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है ढोल, मंजीरा, भपंग या रावण हत्ता। तो राजस्थान का जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है दोस्तों वो रावण हत्ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भील आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत ने, गुरु गोविंद गिरी ने, भोगीलाल पांड्या ने या रामनारायण चौधरी ने। तो राजस्थान में जो भील आंदोलन है दोस्तों वो गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का पहला रोप वे कहां पर बना है? ऑप्शन है नागौर के अंदर, भीनमाल के अंदर, अजमेर के अंदर या जोधपुर के अंदर। तो राजस्थान का जो पहला रोप वे है दोस्तों वो भीनमाल जालोर के अंदर बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, उदयपुर में या जयपुर में। जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है दोस्तों वो उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? ऑप्शन है 553, 653, 823 या 953। तो हवा महल में है वो टोटल 953 खिड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? ऑप्शन है बूंदी, बाड़मेर, कोटा या टोंक। तो बावड़ियों का शहर है दोस्तों वो बूंदी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन बागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है मीराबाई, गवरीबाई, कोयलबाई या कालीबाई। तो वागड़ की जो मीरा है दोस्तों वो गवरीबाई जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सांबर झील का सबसे बड़ा उपयोग किस चीज के लिए होता है? ऑप्शन है कृषि के लिए, नमक उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन के लिए या पर्यटन के लिए। तो सांबर झील का जो सबसे बड़ा उपयोग है दोस्तों वो नमक उत्पादन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बूंदी की चित्रशैली किस शासक के समय फली फूली थी? ऑप्शन है राव चतुर सिंह के समय, राव रत्ना के समय, राव उमेद सिंह के समय या रावत सिंह के समय। तो जो बूंदी की जो चित्रशैली है दोस्तों वो राव उमेद सिंह के नेतृत्व में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ किले को, रणथंभौर किले को, तारागढ़ किले को या गागरोन किले को। तो राजस्थान का जिब्राल्टर है दोस्तों वो तारागढ़ किले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे? ऑप्शन है तमाशा लोक नाट्य के, रम्मत लोक नाट्य के, नौटंकी लोक नाट्य के या कन्हैया ख्याल लोक नाट्य के। तो बंशीधर भट्ट है दोस्तों वो तमाशा लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है बिश्नोई समुदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुरु जम्बेश्वर ने, संत हरिदास ने, मीराबाई ने या बाबा रामदेव ने। तो बिश्नोई समुदाय की जो स्थापना है दोस्तों वो गुरु जम्बेश्वर यानी जाम्बोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है स्त्रियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वालर नृत्य होता है दोस्तों वो स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में जवाहर नवोदय विद्यालय कितने हैं? ऑप्शन है 25, 28, 40 या 20। तो राजस्थान में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है दोस्तों वो टोटल 28 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? तो कोटा बैराज है दोस्तों वो चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है माई बजार सागर, चंबल परियोजना, बनास परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी परियोजना है दोस्तों वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन में है 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या फिर 550 किलोमीटर। तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है दोस्तों वो 826 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रावत बाटा के अंदर, बीकानेर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर या उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों वो रावत बाटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में जो कुंभलगढ़ किला है दोस्तों वो राजसमंद के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है काली सिंध नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे या सोम नदी के किनारे। तो जो गागरोन किला है दोस्तों वो काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन है माउंट आबू के अंदर, झालावाड़ के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर या कोटा के अंदर। तो राजस्थान में जो सबसे अधिक वर्षा है दोस्तों जो माउंट आबू के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है बीकानेर को, उदयपुर को, जयपुर को या कोटा को। तो राजस्थान में झीलों की नगरी है दोस्तों वो उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? ऑप्शन है जोधपुर की, अलवर की, जयपुर की या कोटा की। तो सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों वो जयपुर की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल किस भाग में स्थित है? तो थार मरुस्थल है दोस्तों वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो राजस्थान की जो सीमा है दोस्तों वो 5 राज्यों से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों गुड़गांव वाटर सप्लाई योजना का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है जयपुर से, अलवर से, भरतपुर से या धौलपुर से। तो गुड़गांव वाटर सप्लाई योजना का संबंध है दोस्तों वो भरतपुर से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला कैर सांगरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जोधपुर जिला, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो कैर सांगरी के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है भील जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ऑप्शन है होली, दीपावली, गौरी या गणगौर। तो भील जनजाति का जो प्रमुख त्योहार है दोस्तों वो होली है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है
किस वर्ष राजस्थान एक पूर्ण राज्य बना था? ऑप्शन है 1949 को, 1956 को, 1952 को या फिर 1960 को। तो राजस्थान एक पूर्ण राज्य है दोस्तों, वो 1 नवंबर 1956 यानी जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था उस दिन पूर्ण राज्य बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ऑप्शन है आमेर का किला, मेहरानगढ़, रणथंभौर या नाहरगढ़। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है वो आमेर किला शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है दोस्तों वो गोडावण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाई माधोपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर प्रतापगढ़ के अंदर। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो जनजातीय जनसंख्या है वो उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले को एशिया का सेरोमिक हब कहा जाता है? ऑप्शन है अलवर को, किशनगढ़ को, भीलवाड़ा को या कोटा को। तो एशिया का जो सेरोमिक हब है दोस्तों वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू किस जिले में स्थित है? तो माउंट आबू है दोस्तों वो सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मीणा जनजाति मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या उत्तरी भाग में। तो जो मीणा जनजाति है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस लोक नृत्य में तेज गति और घूंघट दोनों का प्रयोग होता है? ऑप्शन है घूमर नृत्य में, चरी नृत्य में, गेर नृत्य में या कच्ची घोड़ी नृत्य में। तो वो लोक नृत्य जिसमें तेज गति और घूंघट दोनों का प्रयोग होता है वो घूमर नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है माही नदी को, सोम नदी को, लूणी नदी को या बनास नदी को। तो बागड़ व कांठल की गंगा है दोस्तों वो माही नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन है ऊंट, सिंकारा, सांबर या गोडावण। तो राजस्थान का राज्य पशु है दोस्तों वो ऊंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की किस चित्र शैली को लघु चित्रकला की सर्वोच्च शैली माना जाता है? ऑप्शन है कोटा को, मारवाड़ को, मेवाड़ को या बूंदी शैली को। तो जो लघु चित्रकला की सर्वोच्च शैली है दोस्तों वो बूंदी शैली है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबा रामदेव मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बाबा रामदेव मेला है दोस्तों वो रामदेवरा में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने चित्तौड़ दुर्ग को बनवाया था? ऑप्शन है भीम सिंह ने, राणा अमीर ने, राणा कुंभा ने या चित्रांगद मौर्य ने। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों वो चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है दोस्तों वो खेजड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पानी की पंचायत की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन है जयपुर से, भीलवाड़ा से, नागौर से या अजमेर से। तो पानी की पंचायत है दोस्तों वो नागौर से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र को वाटर शेड डेवलपमेंट मॉडल माना जाता है? ऑप्शन है अलवर को, कोटा को, जोधपुर को या झुंझुनू को। तो वाटर शेड डेवलपमेंट मॉडल है दोस्तों वो अलवर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या कोटा में। तो तारागढ़ किला है दोस्तों वो अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जूनागढ़ किला स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर में, जैसलमेर में, गंगानगर में या बीकानेर में। तो राजस्थान में जो जूनागढ़ किला है दोस्तों वो बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है वसुंधरा राजे, रमेश बिथुड़ी, ममता शर्मा या रमा देवी।
तो राजस्थान में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन में है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय या महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। तो राजस्थान का जो प्रथम विश्वविद्यालय है दोस्तों वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? ऑप्शन है बांडी नदी का, बेडस नदी का, चाबी नदी का या लूणी नदी का। तो अजमेर की जो आना सागर झील है उसमें बांडी नदी का पानी है वो आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है झालावाड़ के अंदर, बीकानेर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर या सलूम्बर के अंदर। तो जो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान में सलूम्बर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सप्तमती शब्द किस कला से जुड़ा है? ऑप्शन है मूर्ति कला से, चित्रकला से, नृत्य कला से या लोक गीत कला से। तो राजस्थान में जो सप्तमती शब्द है दोस्तों वो चित्रकला से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है झालावाड़ से, जैसलमेर से, सिरोही से या कोटा से। तो जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है।